नमस्कार सर। नमस्कार सर। राम राम। जय हिंद। जय हिंद सर। आप सर कहाँ तक किए हैं रिवीजन आपने? आज हमारे जो बड़े भाई हैं रजत सर नहीं आए। सर वो पता नहीं आज बिजी है, वरना तो उनका मैसेज आ ही जाता था। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं सर, इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया है। आपसे मुलाकात करके और बड़ा मजा आता है, उनसे भी मुलाकात करके मजा आता है। बहुत बढ़िया। कहाँ तक तो हुआ मैं सर? सर, मेरे को उन्होंने 99 वाले छुड़वा दिए थे रिवीजन करने के लिए, और 104 से लेकर 108 तक करवा दिया था। 99 से लेकर 103 तक नहीं करवाया, खैर बड़े हैं वो बोले, बाद में कराऊंगा। ओके। तो वो करना है, क्या करना है? 99 से 103 करना है? सर जैसे आप कहें वो कर लेते हैं। जी सर। 99 मैं में तो तो मैं तो बच्चा हूं सर, जो सिखाओगे वो सीख जाऊंगा। नहीं नहीं सर। 99 में तो सर सिंपल सी बात है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को यूज करना है। यानी उसका मीनिंग क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट उसको यूज कर सकती है, सेल कर सकती है, इंपोर्ट कर सकती है, एंड क्या कर सकती है, वेंड भी कर सकती है किसी को, और किसी को दूसरों को भी बेच सकती है, किसी को कह भी सकती है कि ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आप बेचो भी। वो सारी चीजें गवर्नमेंट यूज के अंदर आती है। और ओके गवर्नमेंट का ओके। मतलब है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पीएसयू सभी। आप थे ही ना सर उस सेशन सही। में, तो जब मैंने ये लिए थे 99 to 103। हाँ सर बिल्कुल, मैं अटेंड सारा कुछ किया हुआ हूँ। और अभी रिवीजन था बस बेसिकली तो। तो सर फिर ये कहिए कि गवर्नमेंट को कब नहीं देगी रॉयल्टी और कब देगी? अंडर 100, हाँ जी। अंडर सेक्शन 100 गवर्नमेंट जी। रॉयल्टी कब देगी और कब नहीं देगी? कब देगी और कब नहीं देगी? रॉयल्टी अगर गवर्नमेंट सर, यूज करती है आपके हाँ इन्वेंशन। हाँ हाँ हाँ, देखिए सर, देगी तब अगर तो गवर्नमेंट ने उसको यूटिलाइज नहीं किया है बिफोर प्रायोरिटी डेट, हाँ। तो देगी। और अगर यूटिलाइज किया है तो तब रॉयल्टी नहीं देगी। यूटिलाइज का मतलब है कहीं रिकॉर्ड में है गवर्नमेंट के, तो नहीं देगी। जी। सही बात। हाँ, वो रिवील नहीं किए हुए थे जस्ट बिकॉज ऑफ सीक्रेसी, ऐसा भी हो सकता है। बट वो यूटिलाइज कर रहे थे और उनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मेंटेन्ड है, तो वो रॉयल्टी नहीं देगी। सही बात है सर। यही है सर ये 100। यही यही है सर। और क्या जी होगा इसमें? 100 जी में ये 2 पॉइंट है, और भी पॉइंट्स है, अभी तो 2 पॉइंट हुए। टोटल जी। 7 पॉइंट है वहां पर। हम्म। अब सर क्या गवर्नमेंट किसी और को कह सकती है कि आप बनाओ ऑन बिहाफ ऑफ मी? हम्म। हाँ सर बिल्कुल। कह सकती है। हम्म। ओके। अगर वो पर्सन अगर इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि कितना उसने यूज किया पेटेंटी को, तो क्या जी। पेटेंटी हाई कोर्ट में जा सकता है? नहीं जा सकता सर। जा सकता है सर। जा सकता है। ओके। अगर जो थर्ड पर्सन जो अपॉइंट किया है, हम्म। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो बेयर एक्ट को ओपन कीजिए, उसमें ये देखिए सेक्शन नंबर 122। अब वो आएगा तभी देख लेंगे, अभी छोड़िए। अभी उसमें किया जा सकता है 122 का, उसको पेनल्टी भी लगेगा अगर उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी पेटेंटी को तो। अच्छा, पेटेंटी को। पेटेंटी को। हाँ तो पेटेंटी जा मतलब पेटेंटी को इन्फॉर्मेशन क्या देना है उसने, मेरे को थोड़ा सा क्लियर करिए। आपने कितना यूज किया, ये जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज पर्सन है उसने कितना यूज किया इन्वेंशन को, तो कितना ये बेचा? पेटेंटी को इन्फॉर्मेशन, हाँ वो तो ले ही सकता है सर। और वो नहीं देगा तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है। मुझे हाँ। लगा कि पेटेंटी हाई कोर्ट में जा सकता है कि नहीं जा सकता, कि अगर उसका इन्वेंशन यूटिलाइज कर लिया फॉर द सेक ऑफ नहीं, पर्पस ऑफ उसके गवर्नमेंट। पर्पस के लिए नहीं, अगर पेन रॉयल्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। यूज कितना किया वो बताया नहीं तो तो जा सकता है। जा सकता है। जी सर, तो ये भी बात हो गई। बस अब उसमें कोई और बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं 101 में। जो थर्ड पर्सन है, यानी कि जो एक्सक्लूसिव लाइसेंस ही है, ऐसे कोई पर्सन है, क्या वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कंडीशन लगा दे कि भाई अगर गवर्नमेंट यूज करती है तो मुझे भी पूछना पड़ेगा, यानी एक्सक्लूसिव लाइसेंसी को भी पूछना पड़ेगा? ऐसा कोई लाइसेंस दिया है आपने कॉन्ट्रैक्ट वाला, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन वैलिड रहेगी अगर गवर्नमेंट यूज करती है तो? मैं समझ नहीं पाया सर। मान लीजिए सर, आपकी एक पेटेंट दी, आपने किसी और को लाइसेंस दिया। जी। लाइसेंस लेने वाला पक्का आदमी था, उसने क्या किया कि जब आपके पास लाइसेंस के टर्म्स एंड कंडीशन बनवा रहा था ना,
तब उसने ये लिख दिया कि गवर्नमेंट इस इन्वेंशन का यूज नहीं कर सकती है जब तक ये लाइसेंस वैलिड है तब तक। ओके, तो ठीक अगर है। ऐसा कोई नॉर्म्स या ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट या कंडीशन डाली है आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में, बीइंग अ पेटेंटी। हाँ, बीइंग पेटेंट या बीइंग एन एक्सक्लूसिव लाइसेंसी, जी। कहीं पर भी है ऐसी कंडीशन, तो क्या वो कंडीशन जब गवर्नमेंट यूज करेगी तब वो कंडीशन बाय लॉ इन्फोर्स रहेगी, मींस वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी? नॉट वैलिड सर। नॉट वैलिड। बस वही कहता है 101, अगर मोटा मोटा देखने जाओ तो, कि ऐसी जी। कोई कंडीशन है तो वो मानेगा नहीं। थर्ड पार्टी का क्या राइट हुआ इसमें? सर थर्ड पार्टी का राइट्स इतना है कि उनको भी रॉयल्टी दी जाएगी, उनका भी अगर ख्याल रखा जाएगा। अगर उन्होंने पहले से ही, गवर्नमेंट ने ये जब यूज किया उससे पहले अगर कोई लाइसेंसी बन चुका है तो फिर लाइसेंसी को भी रॉयल्टी मिलेगी। ओके, ठीक है जी। ये मैं लिख लूंगा। जी। अब 102 में है एक्विजिशन की बात। एक्विजिशन में होता है पब्लिक इंटरेस्ट में एक्वायर करना। जी। हम्म। तो पब्लिक इंटरेस्ट में क्या, जब एक्वायर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट, तो क्या करेगी सबसे पहले? एप्लीकेशन ये है तो खाली, क्या ये करेगी? एक्विजिशन तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी ना, और कोई हाँ गवर्नमेंट तो नहीं सर, कर सकती? देख लेता हूँ मैं। हाँ चलो सर, अभी ये रखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, वो भी देख लेता हूँ मैं कि कर रही है कि बाकी की गवर्नमेंट करेगी कि नहीं। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर करेगी तो उसमें क्या करेगी वो, यानी एप्लीकेशन फेज में है तो क्या करेगी, एंड पेटेंट के फेज में तो क्या करेगी? सर एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मेरी नस चढ़ गई एकदम से। सर मैं करता हूँ जरा। जी सर। सॉरी सर, मेरी ना एकदम से पैर की उंगलियों में नस चढ़ गई। हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं ना, हैमस्ट्रिंग पकड़ में आ गई ना आपकी। पता नहीं सर, अब वो इंग्लिश तो मेरी थोड़ी कमजोरी है। गाड़ी गाड़ी में जब हम बैठते हैं तब भी वही होता है ना, पाँव पकड़ जाता है, नस पकड़ जाती है। जी जी जी। एकदम से उंगलियां मुड़ गई जैसे होती है ना। ओ, हो गया ना वैसा अब तो ब्लड हाँ। सर्कुलेशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसको पेनी को, आपकी पाँव की जो एड़ी होती है ना, उसको जमीन पे बार बार नॉक करना होता है, उससे हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन वापस रिएक्टिव। ओके। जी सर। 102 में सर जब एक्विजिशन होता है पेटेंट का या एप्लीकेशन का, तो हम्म। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले पहले ऑफिशियल गेजेट में वो एक्विजिशन पब्लिश करेगी, और जितने भी कंसर्न पर्सन है उन सभी को नोटिस भेजेगी। हम्म। अब अगर एप्लीकेशन फेज है तो फिर एप्लीकेंट को ही एंटरटेन किया जाएगा। बट अगर कोई ये फेज है अपना, पेटेंट का फेज है, तो फिर वहां पर उसके लाइसेंसी, मॉर्गेजी, सभी को वो नोटिस जाएगी। 102 में। जी सर। जी जी। अगर, और सर कौन कौन सी बातों को कंसिडर किया जाएगा पेटेंट को रॉयल्टी देने के वक्त?
पेटेंटी को रॉयल्टी देने के वक्त। हाँ, अगर हमने एक्विजिशन कर लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमने नहीं, हम्म। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पेटेंट का, तो फिर वो क्या क्या बातें ध्यान में रखेगी जब वो एक्विजिशन कर रही है तो रॉयल्टी देने वक्त? यही कि उसने जो खर्चा किया उसको रीजनेबल कॉस्ट मिल जाए। सर उसमें R&D का भी ख्याल रखा जाएगा। R&D का। हाँ जी। हाँ, और अगर मान लीजिए कि किसी ने पेटेंट, सिर्फ पेटेंट बनाई है और जी। एक्सक्लूसिव लाइसेंस ही ने पूरा एस्टेब्लिशमेंट किया है, कॉमर्शलाइज एक्सक्लूसिव लाइसेंस ही ने किया है, जी। तो फिर जो रेन्यूमरेशन मिलेगा, यानी जो एक्विजिशन का अमाउंट मिलेगा, वो पेटेंटी जी। को कम मिलेगा और एक्सक्लूसिव लाइसेंसी को ज्यादा मिलेगा। तो जिसने जितना कंट्रीब्यूशन किया है उसको कॉमर्शलाइज करने में, जी। उसके हिसाब से उसको ये मिलेगा, रॉयल्टी। जी सर। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को आप? समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? ना ना ना, बिल्कुल समझ गया आपको। बस सर, अब 104 से लेके 108 तक आपका हो चुका है ना? 103 नहीं बताया आपने। 103 में, 103 में सर हाई कोर्ट में डिस्प्यूट के लिए जाते हैं, पेटेंटी और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जब भी कोई डिस्प्यूट होता है थ्रू आउट 99 टू 102, तो हम्म। उसमें डिस्प्यूट रिजोल्व करने के लिए पेटेंटी या सेंट्रल गवर्नमेंट जा सकते हैं हाई कोर्ट में। और एक उसमें एक क्लोज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही अगर कोई एम्प्लॉई है जिसकी पेटेंट है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्वायर किया है, एक्विजिशन किया है, तो उस हम्म। केस में सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही हैंडल करेगी, वो मैटर को सॉर्ट आउट करेगी, वहां पर हाई कोर्ट को बीच में आने की जरूरत, इंटरवेंट करने की जरूरत नहीं है। उसमें ऐसा क्लोज है ठीक है सर, जी। मान लीजिए कि इसरो का एक साइंटिस्ट है जिसको हम्म। सैटेलाइट बनाने के लिए ही रखा गया था, और उसने जी जी सैटेलाइट जी। बनाई और उस सैटेलाइट का पेटेंट फाइल किया, पेटेंट ग्रांट हो गया। अब वो ग्रांटेड पेटेंट को यूज करना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस पेटेंट का एक्विजिशन कर लिया, मान लीजिए। अब वो पर्सन जो है एक्विजिशन किया या यूज किया, अब वो पर्सन जो है इसरो का साइंटिस्ट, वो हम्म। ये कह रहा है कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक से रिन्यूमरेट नहीं कर रही है, रॉयल्टी नहीं दे रही है, और वो हाई कोर्ट जाता है, तो वहां पर क्लोज है कि वो हाई कोर्ट नहीं जा सकता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे उसी पर्पस के लिए हायर किया है, सो दैट्स वाई वो मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद सॉर्ट आउट करेगी। जी सर। ये लिखा है उसमें। अब 104 से लेके 8 तक का रिवीजन है आपका सर? हाँ तो सर, आप आप मुझे पूछिए। क्वेश्चन कीजिए, चलो मैं करता हूँ। हम्म। इन्फ्रिंजमेंट का सूट किस कोर्ट में हो सकता है? सर, 1 मिनट दीजिएगा सर मेरे जी सर। को। हाँ सर, इन्फ्रिंजमेंट का सूट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लोअर नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर तक होगा। एकदम सही बात सर। जी, और मान लो अगर काउंटर क्लेम आ जाता है तो काउंटर क्लेम शिफ्ट हो जाएगा हाई कोर्ट में अलोंग विद दी वो जो भी उसका काउंटर क्लेम की प्रोसीडिंग्स है। बस सर ये हो गया 104। 104A में आते हैं। अब वो। वहां पर दो तरीके के पेटेंट है, एक तो है प्रोसेस पेटेंट, दूसरा है प्रोडक्ट मेड बाय प्रोसेस पेटेंट। जी। तो फिर प्रोसेस पेटेंट में किस पे बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा, और प्रोडक्ट मेड इन्फ्रिंजर बाय? पे। जी, प्रोसेस में इन्फ्रिंजर पे, प्रोडक्ट में पेटेंटी पे। जी सर, यानी प्लेंटिफ या पेटेंट, आप जो कह रहे हैं वो थॉट प्रोसेस आपकी सही है। 105 में आई एम नॉट एन इन्फ्रिंजर, ये डिक्लेरेशन कब देना होता है हाई कोर्ट में? फ्रॉम विच डेट दे सकते हैं? ये मान लो सर, आपने कोई अपना प्रोडक्ट बनाया है जो कि सिमिलर है किसी और के प्रोडक्ट का, है ना, और प्रोसेस आपका पर डिफरेंट है, तो आप पहले तो पेटेंटी को नोटिफाई करते हैं कि भैया मेरा ये प्रोडक्ट है और मेरा पर तुम्हारे से सिमिलर प्रोडक्ट है पर प्रोसेस डिफरेंट है। अगर पेटेंटी उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है तो फिर कोर्ट में हम जो है डिक्लेरेशन दे सकते हैं। हम्म। बस, और सही क्या बात सर? सर, मगर कौन सी डेट के बाद आप जा सकते हो वहां पर? वो है पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट, उसके बाद जाके आप बोल सकते हो कि आई एम नॉट एन इन्फ्रिंजर का सूट कर सकते हो, उससे पहले नहीं। ओके। हाँ, ये मेरी नोटिस में नहीं था। प्लस फ्रॉम है डेट ऑफ कि पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट। ग्रांट, उसके बाद में ही कोई जा सकता है कि आई एम नॉट एन इन्फ्रिंजर, वो सूट ही होता है बाकायदा। सूट हम्म। में बुलाएंगे पेटेंटी को, बोलेंगे कि ये भाई आपके पास आए थे, बोलेंगे कि हाँ मैं आया था,
फिर भी आपने हम्म, मना किया, बोलेगे हाँ मना किया, चलो देख लो इसका सूट क्या है, ये क्या कहना चाहता है सुन लो। और हम्म, लास्ट में जब आप नॉट एन इन्फ्रिंजर है, यानी आप हम्म। इन्फ्रिंजर नहीं है, ये प्रूव हो गया, तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट जैसा, मीन्स नॉट एन इन्फ्रिंजर का किताब मिलेगा, यानी नेक्स्ट टाइम वो पर्सन, वो पेटेंटी आके आपको इन्फ्रिंजर का इन्फ्रिंजमेंट सूट आप पे नहीं कर सकता है। वो क्या कोई भी नहीं कर सकता? आप पेटेंट यूज किए और कोई क्यों करेगा। ठीक सर। जी। और दूसरी बात है कि जो ये इन्फ्रिंजमेंट सूट होता है, उसके अंदर वैलिडिटी को चैलेंज नहीं कर सकता है वो इन्फ्रिंजर। आई एम जी। नॉट इन्फ्रिंजर कहने वाला पेटेंट की वैलिडिटी को चैलेंज नहीं कर सकता है। वैलिडिटी विल नॉट बी चेक्ड। बस हो गया सर। 106 में आ जाते हैं, ग्राउंडलेस थ्रेट्स। अगर कोई आपको ग्राउंडलेस थ्रेट्स दे रहा है तो क्या करना है। एक second। हाँ, ग्राउंडलेस थ्रेट अगर दे रहा है, उसका पेटेंट नहीं भी है, तो हम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। और उस केस में कोर्ट हमें जो है एक डिक्लेरेशन दे सकता है या इंजंक्शन दे सकता है। और अगर हमारा कोई डैमेज हुआ है तो वो डैमेजेस भी दे सकता है। बहुत बढ़िया सर। 107 में ग्राउंड्स बताए गए हैं कि अगर किसी पे भी इंफ्रिंजमेंट का सूट हुआ तो उसके पास कौन कौन से सेक्शन है जो ग्राउंड के तौर पे चलेंगे। 47 और 64। बस खत्म सर। 107 है पैरेलल इंपोर्ट एंड बोलार एग्जम्पशन। आपको पता है ना दोनों चीज, या नहीं पता है तो बता दूं। बुलार एग्जम्पशन तो वो थी सर, अगर कोई पेटेंट की टर्म एक्सपायर होने वाली है तो उस पेटेंट को कुछ महीने पहले, अब वो टाइमलाइन नहीं सर है ना? सालों पहले भी हो सकता है, कभी भी मान क्या? लीजिए, उसमें कोई हाँ, टाइमलाइन नहीं है। तो वो ट्रायल के लिए अगर कोई बना रहा है तो उस डॉक्यूमेंट्स को कोई भी वो नहीं, इंफ्रिंजमेंट सूट इन्फ्रिंजमेंट में नहीं नहीं माना ला जाएगा। सकते। हाँ जी। फिर दूसरा। पैरेलल इंपोर्टेशन में अगर मैं कह लूं कि कोई यहाँ पे एक पेटेंट है और उसी प्रोडक्ट का पेटेंट इंडिया से बाहर किसी कंट्री में है किसी और के पास, अगर मैं हम्म। उससे लेकर के प्रोडक्ट यहाँ पे आके यूटिलाइज करता हूँ, यूज करता बस हूँ, तो उसको खत्म बात इन्फ्रिंजमेंट नहीं सर। माना जाएगा। 108 पे आते हैं अब। 108 में रिलीफ्स मिलती है, अगर इंफ्रिंजमेंट का सूट पेटेंट ही जीत गया तो क्या क्या रिलीफ्स मिलेगी उसे, मिल सकती है। वो यही है सर, एक तो अगर पेटेंट ही जीत गया तो इंजंक्शन तो मिल ही गया। हम्म। एक तो इंजेक्शन मिल जाएगा, डैमेजेस होंगे या काउंट्स ऑफ प्रॉफिट है वो मिल जाएगा। सर वो दोनों में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जी। हाँ, पेटेंट ही। उससे पूछा जाएगा कि हाँ। आपको क्या चाहिए, डैमेजेस या अकाउंट ऑफ प्रॉफिट। परफेक्ट सर। और दूसरा जो है, जो प्रोडक्ट बन चुके हैं उसको या तो सीज किया जाएगा या फॉरफिट किया जाएगा या डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा विदाउट गिविंग एनी कंपनसेशन। कंप्लीट सर। 109 बात करता है एक्सक्लूसिव लाइसेंसी क्या बिना पेटेंटी को पूछे इंफ्रिंजमेंट सूट कर सकता है क्या। एक मिनट सर, मैं 109 बेयर एक्ट खोल लूं। डायरेक्ट को तो सर साथ में ही रखिए। जी सर। हाँ सर, एक्सक्लूसिव लाइसेंसी जो है, जो मेरी नॉलेज के हिसाब से है कि ये प्रोसीडिंग्स ले सकता है, पर ये पहले पेटेंटी को पूछेगा। नहीं, उसको पेटेंटी को पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ओके। कंपलसरी लाइसेंस ही पूछेगा। नॉट ought to ask patentee to take proceedings, right? जी सर। ठीक है, इसको पूछने की जरूरत नहीं है। बट ये उसको पेटेंटी को इन्फॉर्म तो कर सकता है कि यू कैन कम एज ए डिफेंडेंट। सर ये तो कोर्ट करेगा सर। आप हम्म, जैसे ही कोर्ट में ऑर्डर गया ना, तो कोर्ट तो बोलेगा कि भाई एक्सक्लूसिव लाइसेंस ही, ये तो आपका प्रॉपर्टी तो नहीं है। हम्म। तो कोर्ट विल इन्फॉर्म कि भाई आपके यहाँ पर केस चल रहा है, आना चाहते हो तो प्लेंटिफ की तरह ज्वाइंट हो जाओ, नहीं आना चाहते हो तो फिर डिफेंडेंट की तरह। जी। अब ये एक्सक्लूसिव लाइसेंसी जो है, ये एक्सक्लूसिव लाइसेंसी हम बोलते किसको है सर? ये जो जिसके पास सर एक्सक्लूसिव ये लाइसेंस हो, सिर्फ एक ही बंदे के पास हो जो कि बेच सर सकता है। सर इसमें कोई नॉर्मल लाइसेंस जैसी कोई चीज होती नहीं है। हालांकि उसमें मेरा और रजत सर का दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। जी। मैंने कहीं पर भी पूरे पेटेंट के एक्ट में कहीं पर भी नॉर्मल लाइसेंस जैसी कोई चीज सुनी ही नहीं है। जी। वहां पर जो भी लाइसेंस होता है वो एक्सक्लूसिव लाइसेंस होता है।
अब मैं एक आपको नहीं सर, मेरा वाला नहीं नहीं ऑप्शन बताता सर, हूँ। एक ये भी होता है ना नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस। हाँ सर, नहीं होता है वो, पेटेंट एक्ट में कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है नॉन एक्सक्लूसिव, आप बता दो हम्म कहीं पर भी। हम्म। पेटेंट एक्ट में जो लाइसेंस डिफाइंड है वो एक्सक्लूसिव ही है। अब वो जी एक्सक्लूसिव किस तरीके से है? जी एक्सक्लूसिव इस तरीके से है कि मान लीजिए कि आपकी पेटेंट है, जी आपने कहा कि जयवीर तू सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट, जो आपको यहाँ पर क्या है ना सर, गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, वहां पर टेंडर्स लगते हैं, तो जी आपने मुझे लाइसेंस दिया है एक्सक्लूसिवली टू फिल दैट टेंडर, कि अगर वो टेंडर तू फिल कर रहा है और वहां से कोई तुझे वर्क मिल रहा है, तो उसी पर्पस के लिए तेरे तेरे पास लाइसेंस है, यानी आप पर्पस को डिफाइन कर देते हैं उसके साथ में। तो वहां से वर्ड निकलता है एक्सक्लूसिव, यानी एक्सक्लूसिव फॉर दैट ओनली पर्पस, नॉट फॉर ईच एंड एवरी पर्पस। ओके, एक्सक्लूसिव फॉर वन पर्पस कह रहे हो। हाँ, एक्सक्लूसिव फॉर वन पर्पस, इट कैन मैं ये बी। सोचता था कि एक्सक्लूसिव लाइसेंस का मतलब यह है कि मैंने तेरे को लाइसेंस दे दिया तो भैया अब मैं किसी और को नहीं दूंगा, ये काम तू ही कर सकता है। हाँ सर, वो भी सही है, ऐसा हम्म नहीं, अब गवर्नमेंट का एक्सक्लूसिव लाइसेंस आपने मुझे दे दिया, हम्म। तो फिर आप उस जगह के लिए, उस टेरिटरी के लिए आप दूसरे पर्सन को नहीं दे सकते हो। जी हम्म। मगर वो दायरा आप तय करोगे कि जय हम्म तो सिर्फ गुजरात का संभालेगा, हम्म। तो वो एक्सक्लूसिव ही है, फिर गुजरात में आप दूसरा फिर और किसी को नहीं दे सकते हो। फिर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। वो है ही नहीं सर, वो टर्मिनोलॉजी है ही नहीं कि नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस, यानी एक से ज्यादा लाइसेंस आप किसी को एक ही टेरिटरी में दो, वैसा मैंने पेटेंट में कहीं पर नहीं देखा है अभी तक। और आप देखोगे ना सेक्शन 2 के डेफिनेशन में भी जी। एक्सक्लूसिव लाइसेंस की डेफिनेशन है, नॉन हम्म एक्सक्लूसिव की नहीं है। सर क्या और वहां डेफिनेशन है पर, एक्सक्लूसिव लाइसेंस की, मैं देख लूंगा वैसे, और अगर सर ये आपको भी याद हो है तो। कि पेटेंट ही खुद भी एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस ले रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से। ओके पेटेंट भी है ना, इट इज एक्सक्लूसिव लाइसेंस बाय पर दी उसका सेंट्रल गवर्नमेंट, कि पर आप उसका इंडियन उसका टेरिटरी के टेरिटरी अंदर, इंडिया है पूरा। हाँ आप इंडियन टेरिटरी के लिए, ये हम्म पेटेंट के लिए आप ही पेटेंटी हो, और कोई मैं नहीं बनाऊंगा, हम्म। यही अब एक्सक्लूसिविटी है। अब पेटेंट ही आगे एक्सक्लूसिव लाइसेंस ही दे सकता है, बना हाँ, सकता है। एक्सक्लूसिव लाइसेंस ही दे सकता है, और नॉन हम्म एक्सक्लूसिव वाली चीज ही नहीं है, यानी एक ही टेरिटरी में आप दो लोगों को नहीं दे सकते हो फॉर द सेम पर्पस, इट इज सही नॉट है सर। पॉसिबल। जी और सही है। फिर आपने अगर जयवीर को भी दे दिया उस हम्म टेरिटरी में, तो फिर आप हम्म एज अ पेटेंटी भी वहां से निकल जाते हो, फिर वो जयवीर का राइट्स है उस टेरिटरी में, यानी ओके गवर्नमेंट के सारे टेंडर फिर मुझे ही फिलअप कर रहे हैं, आप भी नहीं कर सकते हो, एक्सक्लूडिंग ओके। योर। हम्म बरोबर सर। अब वो आप रजत सर से बात करोगे तो उनका थॉट प्रोसेस ये है कि नहीं सर ऐसा नहीं है, नॉन एक्सक्लूसिव तो होता ही होता है, तो फिर हम्म। वो उनकी थॉट प्रोसेस है, वो भी, अब वो भी पढ़ते हैं तो वो भी बनाते हैं, कभी कभी ज्यादा नहीं, पढ़ने में ये होता है। मैं समझ रहा हूँ सर, वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, मैंने देखा है। हाँ, तो थॉट और प्रोसेस क्लेश होती है, मैं सिंपल सिंपल डेफिनेशन लेता हूँ और सिंपल हम्म सिंपल चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। वैसे मैंने मतलब लोगों के मुंह से सुना है नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस, हाँ लोगों के मुंह से सुना है, वेयर एक्ट में मैंने कहीं देखा नहीं, कहीं पढ़ा नहीं। ठीक हाँ, है। मैं ऐसे समझता हूँ सर कि जब तक डायरेक्ट में नहीं है ना, तो उसको हम्म। दिमाग में मत डालो, यानी कॉन्फ्लिक्ट जी क्रिएट करता है फिर वो। जी 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 तो जी। मैं ऐसे लेता हूँ कि भाई नहीं है तो नहीं लूंगा मैं, दैट्स वाई। यानी कि 109 ये कह रहा है कि एक्सक्लूसिव लाइसेंसी जो है वो प्रोसीडिंग्स कर सकता है, अ, क्योंकि उसको वो खुद ऑनर है और वो पेटेंटी को पूछने की जरूरत नहीं है उसको। जी सर, उस एरिया में अगर इंफ्रिंजमेंट हो रहा है तो पेटेंटी को पूछने की जरूरत नहीं है। हम्म ठीक है सर, और तो कुछ नहीं है इसमें। और ये जो आप पढ़ रहे हो ना सर इसको, अभी आप जी यही नॉन एक्सक्लूसिविटी को भी मार रहा है। हम्म। अगर नॉन एक्सक्लूसिवली कोई और पर्सन को भी पेटेंटी ने राइट्स दे दिया ना, जी तो ये इंफ्रिंजमेंट का सूट उसी पे ही करेगा, अगर आप ध्यान से इसको सोचो तो। समझ पा रहे हैं, एक ही एरिया में दो लोग जब काम करेंगे, तो पहला वाला पर्सन, पहला वाला एक्सक्लूसिव लाइसेंसी दूसरे वाले लाइसेंसी को इंफ्रिंजर ही मानेगा। ओके, हाँ हाँ बिल्कुल सर, मानेगा ही। ओके सर, अब आते हैं उस हिसाब से मानेगा जी। 110 में सर, वहां पर आता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। हम्म। और कंपल्सरी लाइसेंसिंग को अगर करना है इंफ्रिंजमेंट सूट, तो क्या करना होगा? वो पहले परमिशन लेगा है ना, कितने महीने पहले? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले इन्फॉर्म करेगा।
और फिर जाकर वो सूट करेंगे। जी सर। और उसमें भी सेम है, पेटेंटी आया तो प्लेंटिफ, नहीं आया तो डिफेंडर। सही है सर। फिर आते हैं सर वन नहीं, वन। फिर अगर डिफेंडेड बन जाएगा तो उसको फिर कोई उसमें खर्चा पानी नहीं मिलेगा। पोस्ट पोस्ट कोई अवॉर्ड नहीं होगी। खर्चा कॉस्ट ऑफ पानी के लिए सूट। पोस्ट यानी कॉस्ट ऑफ सूट होगी ये। लिटिगेशन की कॉस्ट भी अवॉर्ड नहीं होगी। और अदर डैमेजेस। कुछ नहीं। नहीं, अदरवाइज डैमेजेस होते हैं ग्रांड पेटेंटी को। हो damages गई। जी। कुछ हेलो। नहीं सर, ना ही कोई अकाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, ना ही कोई डैमेजेस मिलेंगे। नहीं, अगर वो प्लेंटिफ में आ जाता है तो मिलेंगे ना उसको भी। तो सब कुछ मिलेंगे सर, प्लेंटिफ में है तो केस जीते ही वही है, तो फिर सब हाँ कुछ मिलेगा। जी। मतलब वन उसका वन। राइट खत्म तो नहीं हो जाता ना, क्योंकि हाँ जी। उसने चाहे नहीं एक्सक्लूसिव नहीं सर, लाइसेंस दे दिया है। राइट्स नहीं, वो पर्टिकुलर केस के लिए हम्म। उसे या अगर प्लेंटिफ के तौर पे नहीं आया तो पर्टिकुलर केस की जो फाइंडिंग्स होगी वो उस पे एप्लीकेबल नहीं रहेगी। हम्म। बाकी कुछ नहीं सर। उल्टा एक चीज हो सकता है, उल्टा हम्म। कि अगर जिसपे इंफ्रिंजमेंट सूट हो रहा है उसने रिवोकेशन का सूट डाल दिया ना, तो फिर हम्म। पेटेंटी को कटघरे में आना पड़ेगा। हम्म। बट सही है जब सर। तक इंफ्रिंजमेंट का सूट चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म। फिर आते हैं सर वन 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 में। वन 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 बात करता है कि जब कोई इंफ्रिंजर मान लिया कि भाई मैंने इंफ्रिंजमेंट किया है, जी। तो कब कब उसे डैमेजेस नहीं देने होंगे। इन्फ्रिंजर ने मान लिया कि मैंने। ये प्रूव हो गया सर, इंफ्रिंजमेंट का सूट चला और इंफ्रिंजमेंट के सूट में सपोज हम्म। आप थे, आप पे मुकदमा चला, आप इंफ्रिंजर थे और ये प्रूव हो गया कि आप इंफ्रिंजर है, तो कब हम्म। कब आपको डैमेजेस नहीं देने होंगे। वो तो तभी है सर, जब हमने जब प्रोडक्ट हम बेच रहे थे तो हमने हाँ उसके ऊपर मार्किंग नहीं कर रखी थी हाँ। कि ये हमारा प्रोडक्ट जो है पेटेंटेड है, तो वो यही कहेगा कि हमें तो पता ही नहीं था ये पेटेंट है इनका। सही बात है। दूसरा, क्या लैप्स पीरियड में देने होंगे डैमेजेस। हाँ, लैप्स पीरियड में कोई डैमेजेस नहीं होंगे। और जी। पब्लिकेशन से अगर कोई अमेंडमेंट हुआ है क्लेम का जी। पब्लिकेशन के बाद कभी भी, तो जी। क्या उस डेट तक देने होंगे डैमेजेस। पब्लिकेशन से लेकर के अमेंडमेंट तक। ऐसा। अमेंडमेंट ऑफ क्लेम, अगर किसी क्लेम का अमेंडमेंट हुआ है हम्म। और पब्लिकेशन के बाद हुआ है वो अमेंडमेंट। पब्लिकेशन के बाद अमेंडमेंट हुआ है, हाँ, तो फिर हाँ वो तो जब तक पब्लिकेशन, अमेंडमेंट पब्लिश नहीं होती दोबारा से, तब तक तो के लिए उस दरमियान नहीं मिलेगा। कोई डैमेजेस नहीं मिलेंगे, बस हो बट वो गया उस वन वन वन। अमेंडमेंट के लिए नहीं मिलेगा ना सर, अगर वो हाँ वो उस अमेंडमेंट अमेंडमेंट को, वो पर्टिकुलर अमेंडमेंट को इन्फ्रिंज कर रहे थे तो तो। उस क्लेम से इन्फ्रिंजमेंट प्रूव हुआ था तो। जी 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 जी, हाँ, फिर नहीं मिलेगा। अदरवाइज अगर वो पुराना क्लेम था उसमें, है ना, तो क्योंकि वो तो फिर एग्जिस्ट कर ही रहा है, पब्लिश तो हो चुका है, फिर तो मिलना चाहिए। हाँ तो वहां तक ही मिलेगा जब पब्लिकेशन से लेके वो पुराना जब एग्जिस्ट कर रहा था तब तक ठीक है सर। पब्लिकेशन से होगा उसका डैमेजेस क्लेम जो भी होगा। जो भी होगा पब्लिकेशन से होगा तो फिर तो मिलेगा ही नहीं सर। हाँ जी सर। अगर मैं पुराने क्लेम की भी बात करता हूँ। सर पुराना हो या नया हो, पहली बार तो एप्लीकेशन पब्लिश होगी ना, जी जी। तो और वहां से ही सारे डैमेजेस क्लेम होते हैं। तो मिलेगा ही नहीं। हाँ, पहले दो कंडीशन में क्या था कि पहली कंडीशन हमने बात की कि प्रोडक्ट का नंबर नहीं लिखा है तो उसका पब्लिकेशन डेट से कोई नाता नहीं था। हम्म। प्रोडक्ट के ऊपर पेटेंट का नंबर नहीं लिखा है तो जी कोई डैमेजेस नहीं। जी। दूसरा जो हमने बात की, दूसरी हमने जो बात की वो थी लैप्स पीरियड में कोई डैमेजेस नहीं मिलेंगे, उसमें भी हम्म। पब्लिकेशन डेट की कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि लैप्स पीरियड आता ही तभी है जब आप रिन्यूअल फीस पे ना करो। जी। एंड तीसरा जो हमने बात की कि अमेंडमेंट ऑफ क्लेम, मान लीजिए जिस क्लेम की वजह से आपका इंफ्रिंजमेंट हुआ है, अगर वो क्लेम अमेंडेड है तो फिर पब्लिकेशन की डेट से जब तक वो अमेंड किया गया था उस डेट तक आपको इंफ्रिंजमेंट का कोई चार्जेस नहीं देना है, उसके बाद ही आपको चार्जेस देना है।
यानी जब वो क्लेम अमेंड हुआ वहां से आपके चार्जेस एप्लीकेबल होंगे, ना कि डेट ऑफ पब्लिकेशन से। वैसे डैमेजेस कब से देने होते हैं, डैमेजेस कब से चार्ज किए जाते हैं, डेट ऑफ पब्लिकेशन से, करेक्ट सर? जी जी। मगर अमेंडेड क्लेम में जब वो क्लेम अमेंड हुआ था तब से, आफ्टर पब्लिकेशन अगर अमेंड हुआ है तो। जी सर। क्या बिफोर बिफोर पब्लिकेशन भी अमेंड हो सकता है क्लेम? क्लेम बिफोर पब्लिकेशन हो सकता है सर। हो सकता है ना, परफेक्ट। प्रोविजनल से आप प्रोविजनल 1 फाइल करो, 2 फाइल करो, 3 फाइल करो, जी। होता है ना जी। यानी कि अगर मैंने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल भी किया है और उसके बाद मैं दोबारा से उसको भर रहा हूँ, नया कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डाल रहा हूँ, तो पिछले वाला प्रोविजनल बन जाएगा? नहीं नहीं सर, हाँ जी। आप प्रोविजनल आपने फाइल किया है, फिर आपने क्या किया? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डाल दिया। हाँ ठीक हाँ, है तो सर। पिछले वाला प्रोविजनल है और ये वाला कंप्लीट है। मगर आप जब फाइल करते हो ना सर एप्लीकेशन को, जी। तो उसी टाइम आपको सेलेक्ट करना होता है वेदर इट इज प्रोविजनल वन और कंप्लीट वन। मैं समझ गया सर। अब देखो ऐसा है ना, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन मैंने डाल दी, अब मैं क्लेम उसमें इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ नया, हाँ, तो अमेंड ही कर रहा हूँ ना मैं एक तरह से। अमेंड नहीं है सर, वो प्रिविलेज है आपके पास कि 12 महीने में आप अपनी एप्लीकेशन में कुछ भी ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये फिर से, अमेंडमेंट नहीं है, मैं इसमें आप चलो, स्कोप को बढ़ा भी सकते हो। मैं वही कह रहा हूँ ना सर। तो फिर आप क्वेश्चन तो आपका ये है कि अमेंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हाँ, तो अमेंडमेंट भी कर सकते हो ना, स्कोप बढ़ा सकते हो, यानी अमेंड तो कर ही सकते हो, स्कोप को कम तो कर ही सकते हो। मैं जो वही तो, अमेंडमेंट अब की आप जो खुद ही चीज है, खुद ही पीछे हो गए। आप अभी तो आपने कहा कि आप अमेंड नहीं कर रहे हो, आप स्कोप बढ़ा रहे हो या सर ऐड कर रहे हो। सर मैंने दोनों चीजें कही। आप दोनों ऐड चीजें भी कर कर सकते हैं। सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है सर। यानी अमेंडमेंट की सारी एक्टिविटी तो कर ही सकते हो, उससे बढ़कर उसमें स्कोप भी बढ़ा सकते हो। ठीक है सर। तो यानी कि ये 12 बात महीने के अंदर मैंने अगर फिर दोबारा से स्पेसिफिकेशन डाल दी, तो वो मेरी पिछली जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन थी उसको ये हम्म, प्रोविजनल की तरह माना जाएगा, जी सर। चाहे मैंने भले ही उसमें टिक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की हो। ना सर, तो ना माना जाए प्रोविजनल की तरह, आपको प्रोविजनल टिक करके ही प्रोविजनल की तरह माना जाएगा। तो वही है ना सर, फिर तो फिर अमेंडमेंट कहाँ है रहेगी? ना, उसके लिए भी 9(3) है ना, सेक्शन 9 सब क्लोज 3 के 12 जी। महीने के अंदर अंदर आपने जो कंप्लीट फाइल की है, आप उसे पहले प्रोविजनल की तरह ट्रीट करवा सकते हो और फिर वहां से वापस कंप्लीट फाइल कर सकते हो। वो है ही प्रोविजन, सेक्शन 9 सब क्लोज 3। मैं समझ नहीं पाया सर। पता क्या फिर वो। अगर आपने आज के दिन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल किया है, जी। अब आप आज से 6 महीने के बाद चाहते हो कि मैं उसे प्रोविजनल की तरह ट्रीट करवाऊं, हम्म। तो आप एज पर सेक्शन 9 सब क्लोज 3 उस कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को प्रोविजनल की तरह ट्रीट करवाने के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो, रिक्वेस्ट डाल सकते हो। वो कौन सी रिक्वेस्ट होगी सर? वही होता है सर फॉर्म नंबर 2 से। पढ़िए, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो सेक्शन हम्म। 9 सब क्लोज 3 पढ़िए। ठीक है, तो मतलब वो फिर रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी फॉर्म नंबर 2 से कि भाई। ये कंप्लीट है, उसको प्रोविजनल मानो। ओके। और वो प्रोविजनल बन गया, कंप्लीट जब फाइल हुआ था वो प्रोविजनल बन गया, फिर आप हाँ। उस पे कंप्लीट वापस डालो। ओके 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 ओके। और ये जब आप फॉर्म नंबर 2 सिलेक्ट करते हो ना, तो ये 3 ऑप्शन होते हैं वहां पर, एज हम्म। पर सेक्शन 9 सब क्लोज 2, एज पर सेक्शन 9 सब क्लोज 3 एंड एज पर सेक्शन 10। सेक्शन 10 वाला होता है कंप्लीट वन, सेक्शन 9 सब क्लोज 2 वाला होता है कि पहला एक प्रोविजनल बहुत डाल दिया है, अब सही, दूसरा बहुत प्रोविजनल डाल रहे हो। जी जी। अब बात ही खत्म कर दिया आपने 9 2 9 3 और 10 करके। बिल्कुल सही है सर। हम्म, अब समझ आ गया। फिर 112 ओमिटेड, 113 सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी। ये क्या सर पूरी पेटेंट के लिए मिलता है या सिर्फ क्लेम के लिए मिलता है? ये पूरे पेटेंट के लिए मिलता है सर, क्लेम के लिए भी ले सकते हैं। नहीं सर, पूरी पेटेंट के लिए नहीं मिलता है, ये जी। पर्टिकुलर क्लेम के लिए मिलता है। ओके। और आपका अगर क्लेम कोई इनवैलिड कर रहा है जब आपके सामने रिवोकेशन सूट में, और अगर आप अपने क्लेम को डिफेंड कर सकते हैं,
तो हाई कोर्ट से आप उस क्लेम के लिए सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी भी मांग सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी मांगने से क्या होगा कि जब आप पे दूसरी बार कोई केस करेगा सेम क्लेम के लिए, तो आप उनको पहले क्या दिखा दोगे, सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी, ताकि या तो वो अपनी जो सूट कर रहा है उसे वापस ले ले, और अगर फिर भी वो करना चाहता है सूट और वो हार गया तो सारी कॉस्ट उसको दी जाएगी, फुल कॉस्ट उसको अवॉइड की जाएगी, आपको जी लिटिगेशन के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। जी 114 पार्शियली, ये है ना, पार्शियली जिनमें क्लेम वो है वैलिड है, ऐसी कोई एप्लीकेशन है, मान लीजिए आपकी पेटेंट है जिसमें 4 में से 3 क्लेम इनवैलिड हो चुके हैं और बाकी बचा एक क्लेम, उसको मैं इन्फ्रिंज कर रहा हूं, तो आप मुझे एक क्लेम के लिए, जो आपका एक क्लेम बचा है, उससे आप मेरे पे इन्फ्रिंजमेंट सूट कर रहे हो, तो जी कंट्रोलर पे सॉरी, तो फिर कोर्ट क्या कहेगा उस केस में? जी मालूम सर। उस केस में कोर्ट सबसे पहले ये कहेगा कि अभी मैं इंजंक्शन दे रहा हूं, जयवीर जी आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं कि ये जो एक क्लेम बचा है उसे आप जस्टिफाई कीजिए कि ये क्लेम सही में वैलिड है या नहीं है, डायरेक्टली मुझ पे डैमेजेस नहीं डालेंगे, हम्म तो इंजंक्शन देंगे। आप आपने पेटेंट देखी, मैंने ये इंफ्रिंजमेंट किया, इन्फ्रिंजर को वो भी बोलेंगे। सही। हाँ, इन्फ्रिंजर को। इंफ्रिंजर को बोलेंगे कि भाई एक क्लेम बचा है उसको भी इनवैलिड करने की कोशिश करो, क्योंकि बाकी हम्म के 3 क्लेम इनवैलिड हो चुके हैं। अब हम्म बाकी के जो क्लेम है वो इनवैलिड गुड फेथ में हुए हैं या फिर उसको बनाया गया था रीजनेबल स्किल से, वो बात याद है आपको, मैंने आपको कहा था कि सर इस केस में ये था कि पब्लिकेशन बाद में हुआ था, आपने तो सही तरीके से लिखा था, मगर किसी हम्म की क्लेम की प्रायोरिटी आपसे आगे आ गई, तो हम्म उसकी वजह से आपका क्लेम गुड फेथ में या रीजनेबल स्किल सेट ने आपने बनाया था मगर फिर भी इनवैलिड हो गया है, तो उस केस में आपको, आप अगर ये प्रूव करते हैं कि गुड फेथ में ही था और मैंने तो सही से बनाया था मगर किसी की पब्लिकेशन आगे आ गई जो मेरे हाथ में नहीं था, पब्लिकेशन की डेट आगे आ गई या फिर प्रायोरिटी ऑफ क्लेम आगे आ गई, जी याद आया सर वो बात? जी 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 तो जी जी। उसी की वजह से आपका वो क्लेम निकला है, तो उस केस में आपको डैमेजेस भी मिलेंगे, इंजंक्शन नहीं मिलेगा। तो दैट मीन वो पेटेंट ही प्रूव करेगा ना। पेटेंटी ही प्रूव करना चाहिए ना सर, आपको ही हम्म प्रूव करने के, बाकी के 3 जो है हम्म वो क्यों निकल गए थे, इनवैलिड क्यों हुए थे? जी सर। ठीक है। आप याद आ रहा है, सिर्फ तुम मुझे सुन रहे हैं सर? नहीं नहीं, मेरे को याद आ गया सर। ओके, तो बताइए क्या मैं कह रहा था 114 में। 114 में जैसे मेरे पास 4 क्लेम्स थे मेरे, और 3 मेरे प्रूव हो चुके हैं कि इनवैलिड हैं। तो चौथे क्लेम के लिए इन्फ्रिंजर को ये बोला जाएगा कि भैया या तो तू इसको भी प्रूव कर दे कि ये क्या है, इनवैलिड है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा पेटेंटी को कि आप बताओ भैया ये जो 3 इनवैलिड थे, क्या वो गुड फेथ में अंडर योर रीजनेबल स्किल्स आपने फाइल किए थे, क्योंकि उसमें हो सकता है कि आपने जब क्लेम लिखा, है ना, तो जो दूसरा इनवैलिड इस वजह से हुआ क्योंकि किसी और का जो क्लेम है वो पब्लिश आपसे बाद में हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ हम्म, प्रायोरिटी डेट उसकी फिक्स जो है वो हो गई। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, जी बस हो गया सर, आपने एकदम परफेक्ट कंट्रोल किया। बस यही 2 चीज दी गई है, अगर वो प्रूव हो गया तो आपको डैमेजेस मिलेंगे, जी। वरना सिर्फ इंजंक्शन मिलेगा। इंजेक्शन, इंजेक्शन रोक दिया जाएगा इन्फ्रिंजर को, हम्म, है ना। हाँ सर, तो उस रोक दिया टाइम जाएगा, पीरियड तक के लिए, जब तक कि वो ये नहीं प्रूफ कर देता कि ये इनवैलिड है चौथा क्लेम भी, वही है सर। है ना। सर ये कितने समय मिलता है इन्फ्रिंजर को प्रूफ करने के सर वो लिए? क्या ही होगा, 5-6 महीने होगा, क्या ही होगा, मुझे तो लगता है 1 महीने भी ना हो। लिखा नहीं है कहीं ना, मतलब ऐसा ऐसा लिखा कोई नहीं है सर, टाइमलाइन नहीं है। बट सर यही उसका पर्पज है कि भाई जी। आपकी पेटेंट थे, पेटेंट में 4 में से 3 क्लेम निकल गए हैं, तो फिर हम्म। एक क्लेम बचा है, उसका हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो भी निकल जाएगा। इसी वजह जी से यहाँ पर ये पार्शियल क्लेम की बात बात की गई है कि पार्शियल क्लेम के अंदर जो कोर्ट है वो इस तरीके से डिसीजन ले सकता है। अब जी वो तो सर। कोर्ट पे डिपेंड है कि ये इसको एक्टिवेट करे या ना करे 114 को। जी सर। जी जी। अच्छा जयवीर सर, एक थोड़ा हम्म, सा हटके क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। क्या आप लोग कॉपीराइट फाइल किए हैं कभी? हाँ हाँ सर, क्यों नहीं।
अरे यार मैंने एक कॉपीराइट फाइल किया था, तो हाँ। वो उसका डिस्क्रिपेंसी लेटर आ गया, उसका हम्म। मैं थोड़ा सा रिप्लाई बनवाना चाह रहा था आपसे। अभी हम कुछ कुछ डे पहले ही मैंने शुरू लेटर करवाया। लेटर हेड के ऊपर एनओसी करना है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या है? हाँ कुछ ऐसा सही आया है सर। दे देता हूँ मैं सर, आपको एक फॉर्मेट भेज देता हूँ, उसमें आप नेसेसरी चेंजेस करके डाल दीजिएगा, मैं भेज देता हूँ आपको। एक ना वो बरोबर। सर आया था, मेरे को रिप्लाई करना था 10/11/2025 तक, तो हाँ। डेट निकल चुका है, बट वो विंडो ओपन तो है। कैसे ओपन है तो फिर वो विंडो? पता नहीं, विंडो तो ओपन है सर, मे भी शायद तरस खा लिया होगा हमारे पे। कर लो, कर लो तो फिर और क्या कर दो। मैं करने के आपको ना, बाद आप वहां पर भेज दो। हाँ मैं आपको भेज रहा हूँ ये। आप भेज दीजिए उसका मुझे जो रिप्लाई मीन्स एपीआर आया ना, वो भेज दीजिए। भेज दिया सर, व्हाट्सएप पे कर दिया, मेरे को थोड़ा हाँ, गाइड कर और मैं दीजिएगा सुबह। जी जी श्योर श्योर श्योर। तो कल हमारे पास भी जर्मनी से कुछ डेलीगेट्स आ रहे हैं, बस दोपहर के बाद मैं आपको फिर कॉल करूंगा। ओके सर। दोपहर के बाद नहीं सर, शाम को भेजिएगा, दोपहर के बाद आई एम फुल बिजी। अच्छा फिर मेरा मॉर्निंग में तो मॉर्निंग मैं बिजी चलेगा सर, रहूंगा। 11 बजे नहीं चलेगा। मॉर्निंग में सर, मैं कल लेक्चर रखा है एआई के तो ऊपर, कोई आ रहा है। 5 साढ़े 5 बजे फिर कर चलिए लीजिएगा सर, ठीक, कोई ठीक है प्रॉब्लम। सर, ठीक है कोई बात नहीं। आप मॉर्निंग में कितने बजे तक फ्री हैं वैसे? मॉर्निंग में 10 to 11 फ्री हूँ, एंड 9 to 10 है, 10 to 11 फ्री, एंड 11:15 12:15 है, 12:15 से 1 बजे तक फ्री हूँ। ओके, 1 बजे के बाद फ्री नहीं है? 1 बजे के बाद अपना सेशन ये होता है, फिर वापस 2 बजे के बाद दूसरा एक सेशन होता है, फिर 3 बजे से मेरा लेक्चर होता है, फिर जाके कंप्लीट होता है। 2 बजे भी बिजी है ना? 2 बजे कॉलेज का सेशन। कॉलेज का कॉलेज में सेशन। भी वो पढ़ाई करने वाले बच्चे वैसे ऑनलाइन पढ़ते हैं। अच्छा, कॉलेज में क्या करा रहे हैं फिर आप? कॉलेज में सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मास्टर्स मशीन डिजाइन नहीं, में पढ़ा रहा हूँ, अच्छा बैचलर्स मशीन मैकेनिकल डिजाइन। इंजीनियरिंग में। ओके ओके ओके। रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, आईसी इंजन, थर्मोडायनामिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स। वर्सटाइल पर्सनैलिटी है सर आप। क्यों सर, इसमें वर्सटाइल क्या है? बहुत 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 सर, मजा आता है मुझे आपको सुन करके। इसमें क्या है सर? नहीं आप नहीं, अच्छे इतने, मैं तो इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं तो सबसे सीखता हूँ अभी, अपनी अरे उम्र सर, सीखने वाली है। नहीं वो तो खैर सभी की लर्निंग नेवर एंड सर, वो तो है ही। जी। अच्छे अच्छे पर्सन के साथ है तो अच्छी बात। साइंटिफिक एडवाइजर एक कर लेते हैं सर, बाकी फिर हम 9:30 बजे। 115 जी सर। हाँ साइंटिफिक एडवाइजर, जी। बताइए क्या क्वालिफिकेशन क्या है उसकी? क्वालिफिकेशन कोई भी बैचलर डिग्री इन साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, हम्म। एंड 21 साल हम्म। उसकी उम्र होनी चाहिए। नहीं नहीं, सर, ऐसा कुछ नहीं ऐसा नहीं, है। नहीं ऐसा लिख दिया बेयर है मिनिमम कि 21 नहीं पंद्रह होना चाहिए? पंद्रह नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 15 बरस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा अच्छा लिख दिया है सॉरी ना सॉरी, मैं वो उसकी तरफ चले गया, सर। पेपर किसी पैटर्न को एजेंट। दे सकता है ना? हाँ हाँ। तो इसका तो जी एक्सपीरियंस ही 15 साल लिख दिया है, अब 21 बरस की उम्र से क्या होगा, 6 बरस से जी थोड़ी ना जी, गवर्नमेंट की जॉब मिलती है। बिल्कुल सर बिल्कुल, 15 साल। जी सर। तो बस ये वाले सेक्शन में पढ़े नहीं ना सर बिल्कुल नहीं भी। नहीं सर, और आप है ना मस्ती कर लेते हो ऐसे ही। आपने ऐसा थॉट प्रोसेस बना के रखा है, मैं समझता हूँ सर। मैं जब हाँ, बात करता हूँ, मेरा जो लहजा है बात करने का, जी। उससे सामने वाला कभी कभी ये थॉट प्रोसेस रख सकता है कि मीन्स ये पर्सन को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वैसा रखिए। बट ओ हाँ, माय गुडनेस ये सर, मुझे ऐसा नहीं पता है चल सर, आपको जाता है फुल नॉलेज कि है, आपको नहीं फुल नहीं सर, नॉलेज है, है। नहीं नहीं है सर, ऐसा नहीं है, नहीं है वैसी बात नहीं है। बट बोलने का मेरा लहजा मैं इसीलिए ये रखता हूँ कि सामने वाला हर बार मुझसे जीते, आपको ऐसा लगे कि आपको मुझसे ज्यादा नॉलेज है, यही लगना चाहिए। दैट इज ओवरऑल माय टीचिंग स्किल इज ऑल अबाउट। अगेन अगेन सर, आपका बड़प्पन है ये। चलिए खैर, नहीं नहीं सर, मैं बड़प्पन पढ़ा नहीं है, नहीं हूँ, आपको आता ही है। मैं आता जानबूझकर गलती नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई मजाक करता सर, हूँ। आपकी थॉट प्रोसेस किसी को भी पूछ लीजिएगा, आप ये करते हैं, मीन्स ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, आप सभी के साथ करते हैं, और इट्स अ बट नेचुरल, करना भी चाहिए। अब मैंने ये आपकी एबिलिटी एडॉप्ट कर ली है। मैं अभी 2-3 दिनों से सभी के साथ इस तरीके से बात कर रहा था, तो मुझे बोले कि ये किससे सीखा? मैंने बोला एक है सर हमारे। चलिए एनीवेज, 115 में साइंटिफिक एडवाइजर, उसके पहली कंडीशन आपने बता दी, 15 बरस का एक्सपीरियंस। दूसरी कंडीशन? बस सर मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा आपको कि गलत बोलूंगा तो बोलेंगे मजाक कर रहा है, सही बोलूंगा तो नहीं नहीं सर, दूसरी कंडीशन है
सर ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए चलते हैं। जी जी दूसरी कंडीशन है कि ये जो टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से उनकी डिग्री होनी चाहिए। जी जी एंड तीसरी कंडीशन है कि ये जो एक्सपीरियंस है, या तो वो कहीं किसी गवर्नमेंट एरियाज में, गवर्नमेंट एक्सपर्टीज में, या फिर स्टेट एक्सपर्टीज में, स्टेट गवर्नमेंट की एक्सपर्टीज में, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई अपना रिसर्च जो कंपनी चलाते हैं उसमें होना चाहिए एक रेप्यूटेड पोस्ट पे। कौन सी रेप्यूटेड पोस्ट मानेंगे वो पता नहीं है, बट हाँ, जो क्लास 1 क्लास 2 कैडर की जो पोस्ट होती है उसको रेप्यूटेड मानते होंगे ये लोग। ठीक है। बस सर यही बात है। और कब कब उसे साइंटिफिक एडवाइजर कहने से मना कर दिया जाएगा यानी उसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, जब वो मेरे ख्याल से कोई जेल वेल काटा अनसाउंड हो। माइंड करे। हाँ, अनसाउंड माइंड हो या जेल काटा हो तब भी, कोई हाँ, केस चला हो। इम्प्रिजनमेंट कहीं पर चला हो तब भी, जी जी जी, वे दो ही हैं। कन्विक्ट भी हुए हो किसी चीज में तब भी। कन्विक्ट। हाँ, कन्विक्ट हुए हैं और उनमें केस चल रहा है, और फिर वहां पर वो प्रूव होते हैं गिल्टी, तब भी आप कर सकते हैं उनको जी बर्खास्त। तो ये बातें लिखी थी छोटी मोटी, बस इतना ही होता है सर, ज्यादा ज्यादा उतना सारी एक एक पॉइंट को पकड़ पकड़ के नहीं लिखना होता है, पढ़ना होता है, इतना ही करना जी होता है पेटेंट सर, ठीक एजेंट है। क्लियर करने के लिए। बाकी तो आपका कॉमन सेंस है ही, लाजवाब कॉमन सेंस के, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो कॉमन सेंस के, बने रहिएगा उसी के साथ। और अगर धन्यवाद कोई सर। मेरे तरफ से सेवा की जरूरत हो तो बताइएगा। सर आप अगर अभी फ्री हो तो अभी देख लो वो जरा एक बार डिस्क्रिपेंसी लेटर, तो अभी मुझे आप बता देना, है ना। अभी बताइएगा सर, एक ही मिनट दीजिए। जी ये किया व्हाट्सएप ओपन। ये हमारी डिपार्टमेंट की डीन है जिसके नाम से मैंने अकाउंट खोल रखा है, नेहा शर्मा। ओके, डॉक्टर नेहा सर। With the reference, further clarification is required with respect to following. In addition to the applicant is required to clearly क्लैरिफाई। clarify the role contribution of the college institution mentioned in column 7 against the details authors kindly submit the NOC of the same. Yes, सर ये वही है, ये सभी को होता है सर, इसमें कोई नई बात नहीं है। बस जी, आपकी जो डेट है वो 10/10/2025 है, वो कंसर्न बात है। तो वो चलो अगर मैं अभी ठीक है डालूंगा तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि विंडो ओपन है। सर, अब ये करते ही हैं वो लोग, कई कॉपीराइट में इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं करते हैं, बट हाँ अगर जी आपने उसी 15 दिन के अंदर अंदर कर दिया होता तो शायद अभी अभी तक आपका सर्टिफिकेट भी जनरेट हो चुका होता। जी 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 जी। अब सर एक मिनट दीजिए, एनओसी का फॉर्मेट। यानी ये तो आपका फिर मुझे लगता है पहली बार आपने ये किया है, पहली बार किया है क्या सर? हाँ सर, किया तो मैंने 2-3 किए थे, एनओसी भी मैं डाला हुआ मगर हूँ। एनओस तो फिर उसकी मुझे खुद फॉर्मेट क्यों समझ नहीं नहीं आया आपके कि पास? एनओसी डालने के बाद अभी क्या चाह रहा है ये। एनओसी तो मैं डाला ही हूँ। एनओस एनओसी डाल दिया आपने? हाँ, उसी समय डाल दिया था सर जब फाइल किया था, फाइल करने नहीं नहीं के। सर, वो बात अभी अभी आपका ये यहाँ पर ये आया जब आपको ये ऑब्जेक्शन, उसके बाद डाला आपने? ये कब आया सर, कौन सी डेट है? ये आया है हाँ अक्टूबर को, तो मैंने अगस्त में डाल दिया था एनओसी, पहले खुद से ही डाल दिया था। सर पहले नहीं, बाद में डाला? बाद में नहीं डाला सर। क्यों? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये मेरे से स्किप हो गया मेल। कोई बात नहीं सर, तो अब आप बाद में वापस वही एनओसी भी आप भेज सकते हैं, मगर उसके अंदर क्या आपने ऑथोराइज किया था कि ये पर्सन है इसके नाम पे हम ऑथोराइज कर रहे हैं, लाइकवाइज आपने लिखी थी कंडीशन? मैं आपको एनओसी भेजूं? जी। एनओसी एनओसी, अच्छा मैं अभी निकालता हूँ लॉगिन करके ना। हम्म, वो तो ऑथर की तरफ से था, एनओसी जो रहता है। बात सही है सर आपकी। कॉपीराइट ऑफिस। तो क्या वही एनओसी दोबारा दे दें या आप अपना कोई फॉर्मेट दे दोगे सर मुझे? उसमें एक चीज लिखी हुई होनी चाहिए कि कॉलेज ने इस पर्सन को ऑथोराइज किया है,
ओके, राइट 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 राइट। सर आप मुझे ना फिर भेजो फॉर्मेट, मैं, और वो कॉलेज की तरफ से जाएगी? कॉलेज के लेटर हेड पे, कॉलेज की तरफ से, वो भी विथ सील एंड साइन ऑफ द डायरेक्टर। ठीक है सर, तो यही सर मैं मांग रहा आपको है ये? भेज देता हूँ। हाँ सर, एक ही चीज मांग रहा है, ये सभी में यही है। हमारा तो अभी सर्टिफिकेट आया, मैं आपको सर्टिफिकेट भी भेजता हूँ। अभी लास्ट मंथ में ही मेरा सर्टिफिकेट आया एक कॉपीराइट का। नहीं, मेरा भी एक आ गया, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ आपको। बिना एनओसी के, वो ऐसी आई थी आपको उसमें? सर नो, उसमें एनओसी वही यही वाली डाली थी मैंने, जो पहले डाली थी, मैं आपको भेज रहा हूँ, खुल गया मेरा। यही सेम एनओसी मैंने डाली थी जो इसमें डाली थी, बट ये लेट डाली थी, इतना जरूर है। वो सभी को ऐसा कॉमन है, ये बता रहे हैं। तो वही एनओसी सर जो आपने पहले डाली थी, वही चलेगी। आपने अगर उसके अंदर लिखा है तो। नहीं, उसमें मैं बताऊं क्या लिखा हुआ है? मैं आपको फोटो खींच के भेजता हूँ, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप खोलना मुश्किल लगेगा। जस्ट अ मिनट। देखिए सर, सील एंड साइन किया था नीचे सर? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं किया सर, मैं वही तो कह रहा नहीं हूँ। चलता है एक सर ये। एक किसी ने ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसने सर सर्टिफिकेट जनरेट इसमें कर क्या दिया। होगा, ये जो आपकी एप्लीकेशन है जिसमें आपका ये मिला, और जी आप जो अभी एप्लीकेशन दे रहे हैं वो नेहा मैडम की है ना? हाँ हाँ सर, दोनों ही नेहा मैम की है। और नेहा मैडम की ही पहली वाली दी थी। जी बिल्कुल सर, वो जो सर्टिफिकेट जनरेट हुआ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी भेज देता हूँ, उसमें भी हाँ यही सर, वो एनओसी चला डाला था। लिया होगा। ये हाँ चलेगा सर आपका एनओसी, क्योंकि इसमें कुलदीप सिंह, हरिजीत सिंह, हाँ, जी डॉक्टर जी नेहा शर्मा है। और जी साथ में आपने लिखा भी है कि किस के लिए है। बस सर सर इसमें क्या करना है आपको, जी। कि इसको लेटर हेड पे, कॉलेज के लेटर हेड पे देना है, बस इसी को विथ कॉलेज के सील लेटर एंड हेड पे साइन। निकाल के दे दें? जी सर, इसमें मगर चेंजेस करने पड़ेंगे ना आपको, टाइटल वाला। देखिए टाइटल। टाइटल है, हम्म, रिवोल्यूशनाइजिंग वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू जी जी जी, सोलार थर्मल पावर हाँ, प्लास्टिक पायरोलिसिस। जी जी जी। इसमें क्या तो चेंज वो, करना है टाइटल में? इसमें क्या चेंज करना है मीन्स? सर आपका जो नया अभी जो एनओसी मांगा गया है वो सेम सेम के लिए? ये इसी का ही आया ना? इसी का ही आया? मैं भी हम्म, समझे, ओके। यही ये एनओसी है मैं ना सर एनओसी आपका? ये एनओसी मैंने भेजा हुआ था, डाला बस हुआ बस था। सर, हाँ डाला हुआ था। तो इसमें देखिए, एक तो आपने नीचे कुलदीप सिंह सर की साइन है, हरिजीत सर की साइन है, उन दोनों जी, का डेजिग्नेशन डाल दीजिए, लेटर हेड पे निकाल लीजिए, और वो सील कीजिए लेटर हेड को कॉलेज के सील के साथ, और फिर भेजिएगा ओरिजिनल कॉपी। तो सील किसके द्वारा करवाऊं मैं? तो सर सील तो सील होता है कॉलेज सील का। तो हो गया, उसके उस पे कॉलेज के प्रिंसिपल के, डायरेक्टर के साइन तो नहीं चाहिए कहीं? चाहिए ना, वही तो ऑथोराइज करेंगे। वो नीचे ऑथराइज करेंगे कि वी हियर बाय ऑथराइज दैट, क्या? कि सो एंड सो पर्सन आर फाइलिंग फ्रॉम हम्म, आवर इंस्टीट्यूशन ओके। एन ठीक इंस्टीट्यूशन है हैविंग नो ऑब्जेक्शन ऑन देम। सर, आप मुझे भेज देंगे ये फॉर्मेट, बहुत भेज देता हूँ सर, फिर सर है ना? मैं भी भेज देता हूँ जी, मेरे लैपटॉप में राइट है। सर, घर पे जाके मैं भेज ही देता हूँ आपको, पहले ही भेज ठीक है देता हूँ। सर, थैंक जी यू, थैंक यू सो सर, ओके मच। सर जी। मैडम મને ઓલું એનઓસી મોકલજો ને કોપીરાઇટ વાળો તમે જે મોકલ્યો છે હા એક એક વાર ખાલી મોકલી દેજો આરામથી ત્યારે ફિલ કરો મોકલ્યું છે તમે મને
जी। हाय। डिजाइन में आपको डिजाइन में आपको अगर काम
यार जिसका टेन्योर चला है 22 तो फिर आपके पास से कंपनी की अदानी ले जब मुकेश अंबानी जी ने उस डोमेन में हाथ लगाया तो वो टिकेगा। कितना चलेगा प्रोडक्ट आपका चलेगा या उनका चलेगा? हाँ, तो वही बोला ना मुकेश भाई अंबानी ही कर रहे हैं तो छोटा मोटा ये बिजनेस माइंडेड है। अपने पापा के बेटे हैं नॉट बेटी है। बेटे नहीं है, आपकी बात करने से लगता है आप बेटे हैं। बिजनेस करना है, बातों में आपकी ऐसा लग रहा है कि किसी को दो चार थप्पड़ मार रहे हैं, नहीं ऐसे बोल रहे हैं आप। हरियाणवी टच है ऐसे। जी जी सही सही मगर सही है सर मैडम, आपका फ्लो सही है, आपकी थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। मगर ये जनरली एक क्या कहते हैं गर्ल के अंदर मिलने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आपके अंदर है पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स दुनिया को देखने की, एक्सप्लोर करने की आइडियाज होगा। ये तो करना होता है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि पूरा कंप्लीट सकता है और सिर्फ हरियाणा के लिए मिल सकता है। हरियाणा में भी आपकी भी मिल सकता है और आपके एरिया के लिए भी मिल एक्सक्लूसिव। हाँ मैडम, फ्रेंचाइजी टाइप हुआ मगर किस तरीके से उससे डिफरेंट है। मान लीजिए मेरा पेटेंट और मैं आपको लाइसेंस देना चाहता हूँ, तो मैं आपको कहूंगा कि रूबी मैडम आपको है ना, मैं हरियाणा में जितने भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं ना उनको आप फाइल कीजिए, उसके अलावा किसी को मत छेड़िए। तो हरियाणा के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने लाइसेंस किसको दिया? रूबी मैडम को। तो क्या हरियाणा के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मेरे पेटेंट के क्या मैं फाइल कर सकता हूँ बाद में आपको एक्सक्लूसिव लाइसेंस देख के? मैं नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, मैंने जिस पर्पस के लिए आपको एक्सक्लूसिव लाइसेंस दिया वो पर्पस के लिए ना ही मैं किसी और को फिर अलॉट कर सकता हूँ ना ही मैं खुद यूज कर। मैडम यही तो पूरा बिजनेस है, यही तो पूरा बिजनेस है पेटेंट का। मैं आपको कहूँ कि आपके प्रोडक्ट को कोई पहचानता ही नहीं है तो आप कितने रुपए में लाइसेंस दे दोगे? 1 लाख 2 लाख 3 लाख। और अगर आपकी पेटेंट को लोग पहचानते हैं, आपकी पेटेंट बहुत फेमस है, करोड़ों में भी जाएगा। क्यों ना? मैडम आप बाद में ये पूरा प्रेजेंटेशन एग्जामिनेशन कंप्लीट, सक्सेस स्टोरीज ऑफ स्टार्टअप इन इंडिया, ये सर्च कीजिएगा, इस पे आप फोकस कीजिएगा। और स्टार्टअप जितने भी हैं इंडिया में सक्सेस वाले, तो सभी ने पेटेंटेड प्रोडक्ट का यूज करके ही आगे बढ़े हैं। और वो खुद के नहीं है, ज्यादा करके खुद के नहीं है, ज्यादा करके स्टार्टअप के पास एक्सक्लूसिव लाइसेंस ही है। पेटेंट पेटेंट दूसरों का था,
उसने वो आइडिया अडॉप्ट किया और आगे मैडम पेटेंट के लिए तो आप गूगल स्कॉलर में जैसे ही कीवर्ड डालोगे ना, दुनिया भर की पेटेंट आपके सामने आ जाएगी। तो फिर पहले तो देखिए पेटेंट हो या डिजाइन, अगर वो बाहर फाइल किया है, इंडिया में फाइल नहीं किया है, तो इट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया टू। अगर उसने इंडियन टेरिटरी में फाइल ही नहीं किया है, वो यूएस में फाइल कर रहा है और यूएस टेरिटरी के लिए बाइंडेड है, तो बस एक बरस हो जाना है उनको, एक बरस के बाद आप इंडिया में फाइल किया है कि नहीं किया है चेक कर लो और बनाने लगो प्रोडक्ट। हाँ, नहीं किया, बस वो भी वही होता है फ्रीडम टू ऑपरेट, ये भी एक क्राइटेरिया फ्रीडम टू ऑपरेट। जैसे नहीं तो है ना, ज्यादा से ज्यादा पोस्ट डेटिंग के 6 महीने मिलते हैं, तो 12 की जगह पर 18 महीने ले लीजिए आप सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, वो भी रेयर केस सिनेरियो। महीना में मोदी जी ऐसे 25-25 लाख रुपए दे रहे हैं। तो बस आपके बिजनेस के लिए पेटेंट एनालिस्ट आपके साथ खड़े हैं, तो बताइए ना उनकी जरूरत ही नहीं है। ये एक साधारण आदमी है,